संशोधन बिल पर संसद में हंगामा। सरकार ने जेपीसी को भेजा प्रस्ताव। विपक्ष ने बिल के प्रावधानों पर उठाए सवाल। सरकार बोली, अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है कानून। नमस्कार, मैं हूं पर्ली और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च। विदेशी फंडिंग से जुड़े एफसीआरए संशोधन बिल 2026 को लेकर संसद में मॉनसून सत्र में बुधवार को जमकर हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने बिल के कई प्रावधानों पर सवाल उठाए और इसे वापस लेने की मांग की। हालांकि सरकार ने बिल को विस्तृत जांच समीक्षा के लिए 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेजने का फैसला किया है। लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एफसीआरए संशोधन बिल को जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। विपक्ष की ओर से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बिल का विरोध करते हुए कहा कि विपक्ष इस विधेयक के खिलाफ है और सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वह इसे क्यों लेकर आई है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि इस कानून का असर अल्पसंख्यकों और धार्मिक संस्थाओं पर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार को यह बताना चाहिए कि इस बिल की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। वहीं सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी विपक्ष के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि एफसीआरए संशोधन बिल किसी भी तरह से अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है। सरकार का कहना है कि इसका मकसद विदेशी फंड प्राप्त करने वाले संगठनों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। दरअसल एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशन एक्ट से जुड़े इस संशोधन विधेयक को 25 मार्च 2026 को लोकसभा में पेश किया गया था। इसका संबंध विदेशी चंदा या विदेशी फंड प्राप्त करने वाले एनजीओ, धार्मिक सामाजिक संस्थाओं और ट्रस्टों के नियमन से है। बिल में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव यह है कि अगर किसी संगठन का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाता है तो उसकी अवधि खत्म हो जाती है या संगठन खुद अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर कर देता है तो विदेशी फंड से बनाई गई उसकी संपत्तियों को एक निर्धारित प्राधिकरण के नियंत्रण में रखा जा सकेगा। इसके अलावा एफसीआरए नियमों के उल्लंघन से जुड़ी अधिकतम सजा की अवधि को 5 साल से घटाकर 1 साल करने का प्रस्ताव भी विधेयक में शामिल है। इन प्रावधानों को लेकर विपक्ष के साथ साथ कुछ धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं ने भी चिंता जताई है। उनका कहना है कि कानून के कुछ प्रावधान सरकार या कार्यपालिका को ज्यादा अधिकार दे सकते हैं। इसी वजह से इस बिल की विस्तृत समीक्षा की मांग लगातार उठ रही थी। अब सरकार ने बिल को 31 सदस्यीय जेपीसी के पास भेजने का फैसला किया है। समिति में 21 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से होंगे। लोकसभा के 21 सदस्यों का चयन लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, जबकि राज्यसभा के 10 सदस्यों का चयन सभापति की ओर से किया जाएगा। जेपीसी की बैठक के लिए कुल 31 सदस्यों में से करीब 1/3 सदस्यों की मौजूदगी जरूरी होगी। समिति बिल के प्रावधानों, उससे जुड़ी आपत्तियों और अलग अलग पक्षों की चिंताओं की समीक्षा करेगी। समिति को अपनी रिपोर्ट 2026 के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक लोकसभा में पेश करनी होगी। इसके बाद रिपोर्ट के आधार पर बिल को लेकर आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी। इस बीच लोकसभा में बिल पेश किए जाने के दौरान विपक्ष का विरोध जारी रहा। कांग्रेस ने भी सरकार से बिल वापस लेने की मांग की। हालांकि विपक्ष के सभी दलों की रणनीति एक जैसी नहीं रही। कुछ विपक्षी दलों ने बिल को जेपीसी में भेजे जाने का समर्थन किया, जबकि कांग्रेस समेत कुछ नेताओं ने इसके प्रावधानों पर कड़ी आपत्ति जताई। यानी एफसीआरए संशोधन बिल फिलहाल सीधे कानून बनने की दिशा में आगे नहीं बढ़ा है। अब इसकी बारीकी से जांच संयुक्त संसदीय समिति ही करेगी। समिति की रिपोर्ट के बाद ही इस विधेयक पर आगे की तस्वीर साफ होगी कि एफसीआरए बिल को जेपीसी के पास भेजना सरकार और विपक्ष के बीच बेहतर सहमति बनाने की दिशा में सही कदम है। क्या विदेशी फंड लेने वाली संस्थाओं पर सख्त नियम जरूरी हैं? या इससे धार्मिक और सामाजिक संगठनों की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ हमारे चैनल पर। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।